अब ओम नमः शिवाय दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, भोलेनाथ को कैसे प्रसन्न किया जाए, किन मंत्रों के जाप से भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होंगे, मंत्रों का कैसे जप करना चाहिए और किस मंत्र का क्या प्रभाव होता है, ये जानेंगे आज के वीडियो में। दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं, लेकिन उसके पहले उनके स्वभाव और स्वरूप के बारे में संक्षिप्त में बता देना ठीक रहेगा। दोस्तों, भगवान शिव या महादेव हिंदू धर्म के सबसे लोकप्रिय और पूजे जाने वाले देवताओं में से एक है। भगवान शिव ब्रह्मा और विष्णु के साथ त्रिमूर्ति के 3 देवताओं में से एक हैं। भगवान शिव जन्म और मृत्यु के देव हैं। हर जीव में शिव और शक्ति विराजमान होते हैं। भगवान शिव जगत के जन्मदाता पिता है। भगवान नारायण सभी के पालक और भगवान ब्रह्मा जी सबके कर्मों के अनुसार प्रारब्ध का प्रावधान करने वाले पिता है। इस तरह शिव जगत के जन्म के पिता, नारायण पालक पिता और ब्रह्मा सबके लिए विधान रचने वाले पिता है। भगवान भोलेनाथ का स्वभाव उदार, भोला और परोपकारी है, लेकिन जब क्रोधित होते हैं तो प्रलयकारी होकर संहार भी करते हैं। इसीलिए इन्हें प्रलयंकर भी कहा जाता है। उत्पत्ति यानी जन्म और संहार यानी मृत्यु, इन दोनों का संचालन भोलेनाथ के हाथों में है। जो कोई भी भक्ति और प्रेम से इनकी आराधना करते हैं, उनसे जल्दी ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे देते हैं। इसीलिए इन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार यह माना जाता है कि ब्रह्मांड एक चक्र में काम करता है और इसे 4 युगों में बांटा गया है। अंतिम युग कलियुग का समय पूरे हो जाने पर इस पूरी सृष्टि का लय हो जाएगा, यानी कि सृष्टि का नाश हो जाएगा और फिर से नए युग का आरंभ होगा। और यह प्रलय भी भगवान शिव ही करते हैं, इसलिए इन्हें प्रलयंकर भी कहा जाता है। भगवान शिव इस जगत के सबसे उत्तम योगी और भगवान नारायण के भक्त हैं। जितने भी भक्त और सच्चे योगी हैं, वे सभी शिव के ही अंश हैं। भगवान शिव त्यागी हैं और संसार के किसी भी प्रकार के सुखों में लिप्त नहीं होते हैं। भगवान शिव आत्मा में ही रमण करते हैं। आत्मा जो नर और नारी का अयन यानी नारायण है, केवल पूर्ण सुख पाने के लिए ध्यान करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली देवता होने के साथ साथ भगवान शिव ब्रह्मांड के काले तत्वों जैसे कि बुरी आत्माओं, भूतों, चोरों और लुटेरों के भी स्वामी हैं। भगवान शिव के कई नाम हैं। उनकी पूजा के समय इन नामों का उपयोग किया जाता है, जैसे शंभु, सौम्य, शंकर, उपकारी, महेश, महान स्वामी और महादेव, महान भगवान। ऐसे कई रूप हैं जो भगवान शिव के शांत मनोदशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे पत्नी पार्वती तथा बच्चे गणेश और कार्तिकेय के साथ होते हुए उनके चेहरे पर खुशी के साथ मंद मुस्कुराहट, ब्रह्मांडीय नर्तक नटराज रूप में, एक भिखारी या योगी के रूप में, एक अछूत के रूप में, कुत्ते भेड़ों के साथ, एक तपस्वी ध्यानी के रूप में और कई अवसरों में अर्धनारीश्वर यानी कि आधे पुरुष आधी महिला के रूप में। सर्प पर उनकी उभयलिंगी शक्ति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि भगवान शिव सन्यासी और प्रजनन क्षमता के प्रतीक हैं। साथ ही वो दवा तथा विष के स्वामी हैं। भगवान शिव के और भी कई रूप और शक्तियां हैं और उनका हर रूप पवित्र है। भगवान शिव एक ही समय में विनाश और सृजन दोनों के देवता हैं, दया और कृपा के प्रतीक हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा की जाती है। उनकी पूजा करने के कई तरीके हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत आसान है। उनके लिए समर्पित कुछ अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं, जिनमें विभिन्न मंत्रों का जाप भी किया जाता है। इनकी पूजा अर्चना के माध्यम से भक्त सहजता से जीवन में सफल होते हैं। शिव मंत्रों के नियमित जाप से व्यक्ति आंतरिक रूप से अत्यंत बलवान हो जाता है। उसकी आत्मा मजबूत हो जाती है। कोई भी दुर्घटना उसके इस विश्वास को कमजोर नहीं बना सकती। जो लोग स्वच्छ मन के साथ शिव मंत्रों का जाप करते हैं, वे अपने जीवन की हर लड़ाई को सहजता से लड़ सकते हैं। साथ ही उनके संघर्ष उन्हें पहले से बेहतर तथा मजबूत व्यक्ति के रूप में उभारते हैं। ये मंत्र व्यक्ति के आसपास मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मकता में बदल देते हैं और अशुद्ध आत्मा को शुद्ध करने में भी मदद करते हैं। पहले ये जानते हैं कि भगवान शिव के मंत्रों का जाप कैसे करना चाहिए। अधिकांश मंत्रों की तरह शिव मंत्रों का भी सुबह जल्दी उठकर स्नान करके और साफ सुथरे कपड़े पहनकर जाप करना चाहिए। शिव मंत्रों का जाप दिन में कभी भी किया जा सकता है, लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय शिव मंत्रों का जाप करना उत्तम होता है। शिव मंत्रों का जाप किसी भी समय किया जा सकता है। अगर आप किसी वजह से मंत्र का जाप नियत समय पर करना भूल गए हैं तो दिन के किसी भी समय या प्रहर में किया जा सकता है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है।
उस दिन शिव मंत्रों का जाप करना बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि सोमवार के दिन भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सर्वोत्तम परिणामों के लिए शिव मंत्रों को भगवान शिव की पूजा करने के बाद जप शुरू करना चाहिए। एक बार में 108 बार शिव मंत्रों का जाप करना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इससे सर्वोत्तम परिणाम मिलते हैं। आप चाहें तो शिव मंत्रों का जाप जोर से या मन मन में कर सकते हैं। जाप हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में मुंह करके करना उत्तम होगा। मानसिक जाप अति उत्तम कहा गया है और इसके लिए कोई बंधन नहीं है। मानसिक जाप आप कभी भी किसी भी स्थिति में किसी भी समय बिना गिनती के कर सकते हैं, लेकिन साधना के लिए निश्चित समय पर निश्चित संख्या में जाप होना चाहिए। लेकिन अगर भक्ति और श्रद्धा के भाव भरपूर हो तो मानसिक जाप अति उत्तम होगा। दोस्तों, अब जानते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले कुछ महत्वपूर्ण मंत्रों के बारे में। शिव मंत्रों में सबसे उत्तम और पहला मंत्र है पंचाक्षरी शिव मंत्र ओम नमः शिवाय, जिसका अर्थ है मैं शिव को नमन करता हूँ। इस मंत्र के माध्यम से जातक भगवान शिव की आराधना करता है और अपने आंतरिक स्व के लिए प्रार्थना करता है। जो लोग अपना आत्मविश्वास बढ़ाने की अभिलाषा रखते हैं, उन्हें पंचाक्षरी शिव मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र के जाप से आंतरिक क्षमता और शक्ति में वृद्धि होती है। यदि कोई अपने आसपास असुरक्षित महसूस कर रहा है, उन्हें इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे उन्हें सुरक्षा का एहसास होगा। व्यक्ति खुद में सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेगा। दूसरा मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधना मृत्युमुक्षीय मामृतात्, जिसका अर्थ है हे त्रिनेत्र वाले, हम आपको पूजते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आप हमारे लिए श्रद्धेय हैं। आप जीवन को परिपूर्ण कर समृद्ध करते हैं। आप हमारे जीवन का हर तरह से विकास करते हैं। आप शक्ति, स्वास्थ्य और आनंद प्रदान करते हैं। आप हमें जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त करें। पूरी आस्था के साथ इस मंत्र का जाप किया जाए तो यह आपके भाग्य को बदलने की शक्ति रखता है। अकाल मृत्यु तक को टालने की शक्ति है इस मंत्र में। कठिन बीमारियों से छुटकारा दिलाने के लिए और कालसर्प दोष से मुक्त होने के लिए इस मंत्र की साधना की जाती है। हालांकि मृत्युंजय मंत्र का जाप कब और कैसे करना है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दरअसल इस मंत्र का जाप करते समय कुछ नियमों का आवश्यक रूप से पालन करना चाहिए। इस मंत्र को त्रिकाल संध्या यानी सूर्योदय के थोड़ा पहले, दोपहर 12 बजे के पहले और सूर्यास्त के थोड़ा बाद करना उत्तम होगा। तीसरा मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय। रुद्र मंत्र का जाप करने से हर मनोकामना पूरी होती है। भगवान शिव को हिंदू धर्म के सबसे दयालु देवता के रूप में जाना जाता है और उन्हें प्रसन्न करना बहुत आसान है। चौथा मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र को सबसे शक्तिशाली मंत्र के रूप में जाना जाता है। इसी तरह जीवन में लाभ पाने के लिए शिव गायत्री मंत्र का जाप किया जा सकता है। शांति पाने के लिए शिव गायत्री मंत्र का जाप करना बहुत फायदेमंद है, क्योंकि यह बेचैन मन को स्थिर कर उसे शांत करता है। इस मंत्र का जाप करने से इंद्रियों और मन को नियंत्रण प्राप्त करने में मदद करता है। पांचवा मंत्र है शिव ध्यान मंत्र करचरण कृतम वा कायक कर्मजम वा श्रवण नयंजन वा मानस वा प्रात विहित विहित वा सर्व में तत्क्षमस जय जय करुणानिधि श्री महादेव शंभो। ये क्षमा प्रार्थना है जो सभी तरह के अपराधों को क्षमा कर व्यक्ति के मन और आत्मा को शुद्ध कर देता है, जिससे अवसाद और नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों, इसके अतिरिक्त और भी कई शिव मंत्र हैं जो कई तरह के तांत्रिक प्रयोगों के लिए उपयोग होते हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन के लिए इतना ही काफी है। आशा है कि आप बताए गए अनुसार करके आप अपने जीवन को सफल बनाएंगे। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। हर हर भोले।